आज की इस वीडियो में मैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके आगे भी मैं और भी एपिसोड्स के डालता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा पूरी क्लास को लेकर आंजाई के दोस्त नागाटो को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, वो भी खील के अड्डे पर। हमको दिखाया जाता कि फोरेन और खील के सभी मेंबर के बीच में लड़ाई हो रही है, जहां सुए सीता, सुए साकुरा सभी आपस में अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। वहीं नीरू साइड में बस खड़ा होता है, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। वो बहुत घबराया होता है और वहाँ पर साइड में खड़ा ही होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद वो अकेले ही दुश्मनों से लड़ने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसे जब उसके दुश्मन उसे मारने लगते हैं। लेकिन जब जो सुई सुईता होता है वो उसे देखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता क्योंकि वो भी अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है। तो जो नीरू होता है उसे मारने के लिए उसके दुश्मन एक प्लैंक लेके आता है उसे पूरा खेल ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि आखिरकार इनकी हालत ऐसी कैसे हुई। उसमें हमको दिखता है कि वो सारे नीर के बेस पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ जो नीरू होता है वो सबको बताता है कि ये एक ग्रुप है जिसका लोगो कुछ स्केलेटन ड्रैगन की तरह है। और मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता कि ये लोग कैसे बने, कब बने, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, मुझे इतना पता है। फिर वो ये सुन के उसका दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर ये ऐसा करते हैं इसका मतलब ये इन्होंने पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर चुकी होंगी। तो वो बोलता है हाँ ऐसा ज़रूर होगा। फिर वो बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे कोई भी है, हमको बस अपने दुश्मनों को मारना है, हमारे सामने जो भी आएगा चकनाचूर हो जाएगा, वो ऐसा बोलता है। उसको देख के सारे जो भी इसके साथी थे और भी ज़्यादा जोश में आते हैं और वो भी सारे ये सब बोलते हैं। लेकिन फिर वो उन सबको सतर्क रहने को बोलता है और बताता है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। वो लोग पहले मारने के लिए सबको हमारे दुश्मन वो घेर लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते अपने दुश्मन को प्लैंक और बैट से मारने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे लोग कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का गेट बंद होता है। फिर उसी वक्त वो नीरू के फ़ोन की नोटिफिकेशन बहुत बजने लग जाते हैं। फिर साकुरा बहुत गुस्सा होकर बोलता है कि इतना हल्ला क्यों मचा रखा है। उसके बाद वो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। तभी अचानक से सुगी सीता गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है। फिर ये देख के वो नीरू से कहता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा दरवाज़ा खोलने के लिए। ये सुन के सुगी सीता सीधा ताले पे लात मार देता है और दरवाजे को खोल देता है। और ये देख के सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि वहाँ कीर के मेम्बर्स भी उनका वेलकम करते हैं और वहाँ हमको नागरों को दिखा भी जाता है। उन्हें देखकर वहाँ पर कील के मेंबर्स भी उनको स्वागत करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि नागाटो की हालत बहुत ख़राब होती है। वो कील के मेंबर्स बोलते हैं नागाटो अपने दोस्त को तो देखो, वो तुमको बचाने के लिए आ गया है। फिर हमको नागाटो की हालत दिखाई जाती है और हम देख सकते हैं कि नागाटो को काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। ये देखिए हांजा गुस्से में आता है और वो आगे बढ़ने लगता है और साकुरा उसे रोकता है। ये देखिए हांजा उसे बोलता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। और तभी साकुरा बोलता है कि नागाटो के हमारे हवाले कर दो, जिसको वो मना कर देते हैं और कहते हैं अभी भी नागाटो को और भी ज़्यादा मारना रहता है, तो हम इसे अभी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। जिस पर साकुरा कहता है कि मुझे तुम्हारी इस परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से इसे हमारे हवाले कर दो। ये सुन के वो लोग अब साकुरा को चिढ़ाने लगते हैं और फिर साकुरा को भी गुस्सा आने लगता है और फिर कहता है तुम हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हो, इसलिए हमारे पास अब कोई भी चारा नहीं है कि तुम्हें हरा कर ही हमें नागाटो को लेके जाएंगे। जो सुन के जो बोलता है कि तुम लोग तो हीरो जैसे लगते हो, ऐसी बात है तो लगता है कि हम लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर और भी सारे मेंबर्स लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लोग फूलन की पूरी टीम को आपस में घेर लेते हैं, जो देख के कुछ लोग अब डरने लगते हैं और कहते हैं हमें लगा था कि हमारे दुश्मन कम होंगे, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही हैं। ये सुन के कीरू और वो लोग कहने लगते हैं ये लोग तो काफ़ी कम है, हम लोग इन्हें संभाल लेंगे। लेकिन बाकी सभी लोग तो अभी भी डर रहे होते हैं। ये देख के साकुरा बोलता है अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम पीछे हट जाओ, तुम लोगों की बस की नहीं है, इन लोगों को मैं अब अकेले ही संभाल लूँगा। ये सुन के वो लोग जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं हम लोग इतने भी कमज़ोर नहीं है, हम इनसे आसानी से जी सकते हैं। ये सब बोलने के बाद वो लड़ने के तैयार हो जाते हैं। और ये देख के कील का जो मेंबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्योंकि इतने सारे लोगों के बावजूद भी वो डर नहीं रहते। फिर वो बहुत ज़्यादा बोलता है अब मजा आएगा और फिर वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि इन लोगों के ऊपर हमला कर दो। ये सुन के कील के मेंबर उन पर हमला करने लगते हैं। फिर फॉरेन भी काउंटर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर साइड में हम लोग देखते हैं कि वो सारे के लोग बहुत कमाल का खेल रहे होते हैं, वो सारे बंदे बहुत गंदा गंदा मार रहे होते हैं। ये चीज़ किए कि मेंबर भी देख लेते हैं कि 5 लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है
उसके बाद साकुरा हानजाई से कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़े, अंदर आ जाओ। फिर हानजाई भी अंदर आता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। फिर बाकी सारे लोग हानजा और उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। वही नागुटो भी थोड़ा बहुत होश में होता है और वहाँ पर हानजाई को आते हुए देखता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब साकुरा नीचे रास्ते पर ही खड़ा होता है। वहीं पर हानजा सीढ़ियों के ऊपर चले जाता है नागाटो को बचाने के लिए। और फिर वही बंदा अब हानजाई का रास्ता रोक लेता है, जो देख के हानजाई गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर मुक्का मारने लगता है। लेकिन वो बंदा उसका हमला डॉज कर लेता है और उसके ऊपर वापस से लात मारता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और फिर हानजाई बेहोश होने का नाटक करने लगता है। और फिर वो हानजाई की मदद करने के लिए आ ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बंदा एक पाइप लेके साकुरा के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन साकुरा उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि साकुरा के पास जो बंदा आता है, इसी तरीके से 4 और बंदे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर वो सारे लोग के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो बंदा साकुरा से लड़ा होता है उसका नाम होता है कॉन्गो। वो एक पाइप का यूज़ करके साकुरा के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन साकुरा बार बार उसके हमले को डॉज करने लगता है। उसके बाद हमें सुई की अपोनेंट को दिखाया जाता है। उसका नाम था किरिशिमो। उसका नाम होता है मोगामी और उसके बाद एक लकड़ी होती है। उसके बाद हमें गेंगू के अपोनेंट को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है कांगा। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद हमें सुई का अपोनेंट को दिखाया जाता है। और फिर साकुरा साइड में देखता है कि एक ही बंदा उसी के साथ लोहे की पाइप से हमला करता है। ये देख के साकुरा उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन अचानक से उसका अपोनेंट वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर पाइप से हमला करने लगता है और बोलता है लेकिन पहले तुम मुझसे लड़ो। ये देख के जो कीरू का जो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वो कहता है कि सभी लोग इसलिए जीत रहे थे क्योंकि वो लोग 5 लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन मैंने इन सबको अब बिजी कर दिया, तो अब उनके पास जीतने का कोई भी एडवांटेज नहीं है। ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि वो हमारे अड्डे में आगे बिना सोचे समझे। इसके बाद हमें नीरू को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये सब देखने के बाद। वो कहता है कि हम लोग तो हार रहे हैं, सुगी भी मेरी वजह से अच्छे से नहीं लड़ पा रहा क्योंकि मैं रास्ते के बीच में आ रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं आऊँगा तो मैं अपनी साथी की मदद कर पाऊँगा, लेकिन मैं तो कहाँ भी नहीं आ रहा हूँ, मैं काफ़ी लेट हूँ। उसके बाद उसे साकुरा की बात याद आती है, जहाँ पर साकुरा ने कहा था कि तुम लेट नहीं हो। फिर वो भी अपनी हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। वो याद करने के बाद नीरे के अंदर हिम्मत आ जाती है और फिर वो कहने लगता है मैं भी इस टीम का पार्ट हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर ये बोलने के बाद वो अपोनेंट को खींच के नीचे गिरा देता है और अपने साथी को बचा लेता है। पर अब वो सारे नीरू पे गुस्सा होने लग जाते हैं। वो अब नीरू को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। ये देख के नीरू अब फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलता है मुझे लगा ही था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साकुरा मुझे माफ़ कर देना। फिर ये देख के साकुरा बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका अपोनेंट उसे वहाँ से जाने नहीं होता। फिर एक बंदा एक लकड़ी उठा के नीरू को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है, जहाँ पर कोई गेट पे इतनी ज़ोर से लात मारता है कि वो सीधा उड़ के उसी बंदे पर लगता है जो उसे मारने वाला होता है। फिर वो सोचते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि कांजी है, वही सेकंड ईयर का दोस्त जो अपने 2 दोस्तों के साथ आ चुका है सभी को बचाने के लिए। जिसके बाद अचानक मोटो नीरो के पास आता है और बोलता है शुक्र है हम टाइम पर पहुँच गए। जिसके बाद बाकी के कील के मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि कांजी को देख के डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो वही बंदा है ना जो कि जब तक अपने अपोनेंट की बुरी हालत नहीं कर देता तब तक उठता नहीं है। ये देख के हीरे का लीडर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या तुम लोग अब बैकअप देने आए हो। वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम ऐसी टीम हो जो कि टाउन को बचाते हैं, तो आखिरकार तुम लोग नागाटो के इस अफेयर में क्यों पढ़ रहे हो, इनका तो कोई इसका मेंबर नहीं है। फिर उसके मेंबर्स बोलते हैं कि ऐसा बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि इन सब से हमारा लेना देना है। कांजी का गुस्सा देकर सभी काफ़ी डर जाते हैं। वहीं पर कांजी अब कहने लगता है कि तुम्ही ने कहा है कि बोफू एक ऐसी टीम है जो कि टाउन को बचाती है। इसका मतलब है इस टाउन में हर एक जो चीज़ है हम लोग उसे प्रोटेक्ट करने हैं। अगर हमारे मेंबर का कोई दोस्त है तो हमारा भी वो दोस्त है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर साकुरा काफ़ी शॉक हो जाता है और वहीं पर जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। फिर कांजी कहता है तुम तो सही में बेवकूफ़ हो, तुमने एक ऐसी चीज़ को चुना है जो कि एक गो फॉर इनकी है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कांजी का ये गुस्सा देख के किंग के जो भी मेंबर्स थे वो अब डरने लगते हैं। जो देख के जो लीडर था वो सबसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बस एक वार्निंग दे रहा था, पर मुझे लगता है तुम समझोगे नहीं। फिर वो अपने साथियों से कहने लगता है कि तुम डर क्यों रहे हो, सिर्फ 3 लोग और तो आए हैं, इन्हें ख़त्म कर दो। पर वो लोग डर रहे होते हैं, वो लोग कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं। ये देख के लीडर गुस्से में आता है और बोलता है क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों की हालत नागाटो जैसी करूं? अगर नहीं तो जल्दी से लड़ो। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं और वो ना चाहते हुए भी लड़ने लगते हैं। वो लोग हमला कर देते हैं और उसके बाद कांजिरो और उसके साथी काफ़ी ज़्यादा आराम से उन लोगों को हराने लगते हैं।
कांजी एमानिटो और कुशिनो से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ का संभालो, मैं ऊपर जाता हूँ, इस बंदे से लड़ता हूँ। फिर वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद कुशिनो को दिखाया जाता है कि वो उसे बाहर सेफली लेके आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही नीले भी और अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सही में काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ। वहीं पर अमानोटो और अपने साथियों से कहने लगता है कि जल्दी से हरा दो, हम लोग यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। फिर वो लोग भी मान जाते हैं और वो लोग अच्छे से लगने लगते हैं। उसके बाद हमें कांजी को दिखाया जाता है कि वो अपना रास्ता क्लियर करने के बाद अब सीधा वो इस गिल्ड के लीडर के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर वो रानजाय को देखता है। उसके बाद वो रानजाय को सेफली उठा के साइड में रख देता है और वहीं पर वो देख के साकुरा कांजी से कहता है कि तुम ऊपर मत जाना, उस लीडर से मैं लड़ूंगा। ये सुन के साकुरा का अपोनेंट कहने लगता है जरा अपना ध्यान यहाँ पर लाओ, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। वहीं पर साकुरा अब भी कांजी से कह रहा होता है कि उस लीडर से तो मैं ही लड़ूंगा। ये सुन के कांजी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों शांत रहो। फिर अब कांजी साकुरा से कहता है क्या तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में पता भी है। फिर जी सुन के साकुरा को जब अपोनेंट उठता है वो बिना टाइम वेस्ट उठा के अपनी पाइप से ही कांजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर अब कांजी भी उसे घूर कर उसे लात मारने वाला होता है, जो देखकर वो अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो दूर आ जाता है। और वो अपने मन में कहने लगता है आखिरकार ये बंदा कौन है। इसके बाद कांजी अपने उस बंदे से बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे अपने साथी से बात करने दो। फिर वो साकुरा से कहता है कि तुम बस ये सोच रहे हो ना कि तुम बस इस लीडर को हराओगे। फिर वो बोलता है हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो सिर्फ ये सोच के उसे मक्का मार देता है और बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ उस लीडर से बढ़ने के लिए, बल्कि तुम्हारा अपोनेंट जो इतना कमजोर है तुम उससे मार रहे हो, तुम तो उनकी भी मदद नहीं कर पाए हो जिनको मदद की असलियत में जरूरत है। तुमको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज़ क्या है जो तुम्हें करनी चाहिए, तुम अपने आप को ग्रेट कैप्टन बताते हो, बल्कि तुम अब किसी को बचा भी नहीं पा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद कांजी वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद साकुरा कहता है लेकिन मैं इस बंदे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे इससे लड़ना है। जिस पर कांजी कहता है कि क्या ही कॉन्फिडेंस है, मुझे भी इससे लड़ना है, मुझे भी इसे सबक सिखाना है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से इसे मुक्का ज़रूर मारूंगा, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। ऐसा बोल के कांजी वहाँ से निकलने लगता है। वहीं साकुरा उसे कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि मैं सीधे इसकी नाक में मुक्का मारूं, वो भी 10 बार। फिर कांजी कहता है ये काम मैं कर दूंगा। उसके बाद वो उससे लड़ने के लिए आगे चले जाता है। वहीं साकुरा का अपोनेंट ये देख के रिलीफ फील करता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मुझे अब इस कांजी मॉन्स्टर से नहीं लड़ना पड़ा। तभी वो देखता है कि साकुरा अपने आप को ही मुक्का मार लेता है। वो देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वहीं साकुरा बोलता है कि साकुरा अपने आप को मुक्का मार के अपने आप को सीरियस करने लगता है और बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेन हूँ। उसके बाद वो अपने अपोनेंट से कहता है चलो इस मैच को जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और उम्मीद है कि ये एपिसोड तुम लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल पर सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि न्यू चैनल है तो ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं और व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे हो। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर अगला एपिसोड चाहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।